अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंचे। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान करने जा रहा हूं, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसे बगौर समाअत फरमाएं और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी सुनने का मौका मिले। एक रोज सुबह की नमाज के बाद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सामान सफर बांधा और बगैर किसी शागिर्द को साथ लिए आप एक सफर पर रवाना हो गए। आप फरमाते हैं कि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि जाना कहाँ है और मेरी मंजिल कहाँ है। आप सफर करते करते एक ऐसी आबादी में पहुंचे जहां एक मस्जिद मौजूद थी। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उस मस्जिद में नमाज मगरिब अदा करने गया। मैंने बजमात नमाज मगरिब अदा की। नमाज से फारिग होने के बाद मैं दोबारा सफर पर रवाना होना चाहता था कि अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि ये सर्दियों की रात है और मेरी मंजिल पता नहीं कितनी दूर हो। आखिर ऐसे में मैं रात कहाँ गुजारूंगा। लिहाजा यह सोचकर मैं मस्जिद ही में ठहरा रहा, यहाँ तक कि मैंने नमाज इशा भी जमाअत के साथ अदा कर ली। नमाज इशा अदा करने के बाद तमाम लोग अपने अपने घर को चले गए। अब मस्जिद में सिर्फ मैं और उस मस्जिद का मुअज्जिन मौजूद थे। मस्जिद के मुअज्जिन ने जब देखा कि सारे नमाजी अपने अपने घर चले गए हैं और सारी मस्जिद खाली हो गई है, सिर्फ एक मुसाफिर बैठा हुआ है, वो मेरे करीब आया और आकर उसने कहा कि आप अब तक गए नहीं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने मुअज्जिन से कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरी मंजिल बहुत दूर है। मैं चाहता हूँ कि रात इसी मस्जिद में गुजारूं और नमाज फजर के बाद मैं रवाना हो जाऊंगा। मस्जिद के मुअज्जिन ने कहा, हमारी मस्जिद में किसी को भी रात गुजारने की इजाजत नहीं है, बेहतर है कि आप अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सर्दियों की रात है, मेरी मंजिल बहुत दूर है, मुझे रात भर यहाँ क़याम करने दो। मुअज्जिन ने कहा, इस मस्जिद में किसी को रात ठहरने की इजाज़त नहीं है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, खाना खाकर वापस आऊँगा और फिर मस्जिद को ताला लगा दूंगा। इससे पहले बेहतर है कि आप यहाँ से चले जाएं। आप फरमाते हैं, ये कहकर मुअज्जिन वहाँ से चला गया। अब मैं मस्जिद में बैठा सोचता रहा कि आखिर मैं कहाँ जाऊं। थोड़ी देर के बाद मुअज्जिन वापस आया और उसने मुझे देखकर कहा, ऐ मुसाफिर, आप अभी तक गए नहीं। अगर आप अब भी नहीं जाएंगे तो मुझे जबरन धक्के मारकर मस्जिद से बाहर निकालना पड़ेगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैंने ये सुना तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ऐ अल्लाह, आखिर मुझसे कौन सी गलती हो गई है, कौन सा गुनाह हो गया कि आज तेरे घर में मुझे ठहरने नहीं दिया जा रहा है और मुझे धक्के मारकर निकाला जाएगा। अभी ये सोच ही रहा था कि मुअज्जिन मेरे करीब आया और उसने मेरा सामान उठाने के बाद धमकाते हुए कहा, आप निकलते हो या आपका सामान उठाकर बाहर फेंक दूं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उसके हाथ से अपना सामान लिया और सर झुकाते हुए मस्जिद से बाहर निकल गया। जब मैं मस्जिद से बाहर निकला तो मुझे सर्दी महसूस होने लगी। कुछ दूर जाने के बाद मैंने देखा एक नानबाई तन्नूर में रोटियां बना रहा था। मैं जब उसके करीब गया तो उसकी गर्मी की वजह से कुछ राहत महसूस होने लगी। मैंने उस नानबाई से कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ देर इस तन्नूर के करीब बैठ जाऊं। नानबाई ने कहा, अगर आप मेरे काम में कोई खलल नहीं देंगे तो आप यहां बैठ जाएं।
मुझे इस बात से कोई ताल्लुक नहीं कि आप यहाँ बैठे या वहाँ बैठे। आप फरमाते हैं मैं तन्नूर के करीब बैठ गया, वो रोटियां बनाता रहा और मैं देखता रहा और तन्नूर की गर्मी से मैं राहत महसूस करता रहा। कुछ देर के बाद मैंने ये देखा कि वो नान बाई जब आटा गूंथता है तो गूंथते गूंथते अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करता है। जब वो रोटियां बेलता है उस वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह कहता है। जब वो रोटियां तन्नूर में लगाता है तो उस वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह कहता है। और जब पकने के बाद तन्नूर से रोटियों को निकालता है उस वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह कहता है। जब ग्राहक को रोटियां देता है तो उस वक्त भी अस्तगफिरुल्लाह कहता है। आप फरमाते हैं कि मैंने जब उसकी जबान पर इस्तिगफार की तस्बीह देखी मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसके करीब गया और मैंने कहा अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नान बाई ने कहा बताओ क्या सवाल है। आप फरमाते हैं मैं उस नान बाई से कहा मुझे ये बताओ आप जब आटा गूंथ रहे थे, रोटियां बेल रहे थे, जब उसे तन्नूर में लगाते हो, जब उसे पकने के बाद उसे निकालते हो और जब ग्राहक को देते हो, अपनी जबान पर हर वक्त इस्तिगफार का विर्द जारी रखते हो। मुझे ये बताओ आखिर इस इस्तिगफार की फजीलत क्या है और इसकी बरकतें क्या है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरे सवाल को सुनने के बाद वो नान बाई कहने लगा अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि दुरूद व सलाम की बरकतें क्या है तो सुनिए। दरअसल चंद महीने पहले की बात है कि मैं इस होटल में रोटी बनाने की नौकरी किया करता था। मेरी तनख्वाह इतनी कम थी कि बहुत मुश्किल से अपने घर वालों के साथ गुजारा कर पाता था। मेरे घर में मेरे वालिदैन के अलावा मेरे बीवी बच्चे और मेरे भाई बहन भी मौजूद थे। अपने तमाम भाइयों बहनों में सबसे बड़ा था, इसलिए पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे कांधों पर थी। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि हम 3 वक्त इत्मीनान सुकून की रोटी खा सकते थे। मैं इसी बात को लेकर हमेशा परेशान रहता था। न मेरे पास अपने वालिदैन की दवाओं के पैसे थे, न अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम था और न ही अपने भाई बहनों की शादी ब्याह कराने के लिए मेरे पास कोई इंतजाम था। इसी सोचो फिक्र में मैं हर वक्त डूबा रहता था। एक दिन नमाज फजर अदा करने के बाद मैं मस्जिद में बैठा अल्लाह की बारगाह में अपनी परेशानियों को याद करके रो रहा था। किसी अल्लाह वाले से मेरी मुलाकात हुई और उस अल्लाह वाले ने मुझसे कहा मैं तुम्हें एक ऐसा वजीफा सिखा देता हूँ जिसकी बरकत से अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी को दूर कर देगा और अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत अता करेगा। और अगर तुम पाबंदी के साथ इस वजीफे को अपना लो तो फिर अल्लाह तुम्हें किसी का मोहताज नहीं बनाएगा। फिर वो नान बाई कहने लगा कि उस अल्लाह वाले ने मुझे इस्तिगफार का जिक्र सिखा दिया। फिर मैं सुबह शाम इस्तिगफार का विर्द शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि चंद दिनों के बाद जिस होटल में मैं नौकरी करता था अल्लाह ताला ने हमें उस होटल का मालिक बना दिया। अब मैंने सुबह शाम इस्तिगफार के विर्द को ओढ़ना बिछौना बना लिया है। मैं चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त इस्तिगफार का विर्द करता रहता हूँ और मैंने ये देखा कि इस वजीफे को अपनाने की बुनियाद पर मेरे रब ने मेरे तमाम तर तमन्नाओं को पूरा कर दिया है। अल्लाह ताला ने तमाम तर मुश्किलात को दूर कर दिया है। अल्लाह ने मेरे रिस्क में खूब बरकतें अता कर दी है। सिर्फ एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने अब तक कबूल नहीं फरमाया। अलावा उसके रब ने मेरे हर आरजुओं को पूरा कर दिया है, हर तमन्नाओं को पूरा फरमा दिया है और मुझे रब की जात पर यकीन है कि मेरे रब मुझे मौत देने से पहले मेरी वह दुआ भी जरूर कबूल फरमाएगा। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं आखिर वो कौन सी दुआ है जो अब तक
قبول نہیں ہوئی ہے۔ وہ نانبائی کہنے لگا میں نے ایک بزرگ کا نام سن رکھا ہے جسے لوگ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، میری یہ تمنا ہے کہ ان سے ملاقات کروں، میں ان کی خدمت میں حاضری دوں، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے وقت نکال نہیں پاتا، اس لیے میں ان کے پاس اب تک ان کی زیارت نہیں کر سکا۔ یہی میری تمنا ہے جو اب تک پوری نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا، میں آگے بڑھ کر اس نان بائی کی پیشانی کو چوم لیا اور میں نے کہا تجھے بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ وہ نان بھائی کہنے لگا بھلا وہ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں جس امام احمد بن حنبل سے تم ملنے کی تمنا رکھتا ہے، آج اللہ نے خود اسے تیرے پاس بھیج دیا ہے۔ میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں وہی سوچ کر میں اب تک پریشان تھا، میں نماز فجر کے بعد اپنا سامان سفر لے کر نکلا، مجھے جانا کہاں تھا، میری منزل کہاں تھی مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن وہ جو بندہ استغفار کی کثرت کرتا ہے اس کی دعا کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خود اس کے پاس بھیج دیا ہے۔ حضرات محترم، دیکھا آپ نے استغفار کی کتنی برکتیں ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ استغفار پڑھتے رہیں، استغفار کا ورد کریں اور اس سے تمام مشکلوں کو دور کریں۔ حضرات محترم، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دینی معلومات میں اسے سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔